दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा है। हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 48 घंटे कोहरे का संकट और ज्यादा गहराएगा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के भी आसार हैं। मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड हो रही है। मंगलवार दिल्ली का न्यूनतम तापमान देहरादून, धर्मशाला और नैनीताल से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। यानी दिल्ली में रहने वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली ही जैसे हिल स्टेशन बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं और मैदानी इलाकों में बारिश की भी चेतावनी मिली है। यानी बर्फ, बारिश, कोहरा और ठंड एक साथ मिलकर जैसे लोगों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें हैं भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की, जो इस वक्त मेघालय के उमरोई में चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच ऊंचे पहाड़ों पर दोनों सेनाओं के जवान अपनी तैयारियों को परखने में जुटे हैं। साल 2016 में इस आर्मी एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी, जिसका 6वां एडिशन इस वक्त मेघालय में चल रहा है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं बल्कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है कजाकिस्तान और भारतीय सेना की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुश बनाकर यहाँ पर कजाकिस्तान के सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों इस वक्त पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। कारगिल 22 के नाम से इस युद्धाभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाओं ने अपने अपने रणकौशल का शानदार प्रदर्शन किया। चाहे हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देना हो या फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट में दुश्मन को परास्त करना हो, दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों को साझा किया। सबसे ज्यादा खराब हालत चीन में है, जहां अस्पताल कोरोना मरीजों से पटे पड़े हैं। ऐसे हालात देश में न बने, इसके लिए एहतियातन इस महामारी के खिलाफ फिर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुछ रोज पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे और अब केंद्र की पहल पर ही देश भर में मॉक ड्रिल की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की हैं, जहां खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पहुंचे और उन्होंने कोरोना जांच और मरीजों के इलाज से जुड़े इंतजामों का जायजा लिया। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एलएनजेपी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना वार्ड का दौरा किया। पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है इस जबरदस्त रफ्तार की सौगात। मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मालदा रेलवे स्टेशन पर जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया तो मुसाफिरों का उत्साह देखने लायक था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वंदे भारत के ट्रायल की तस्वीरें ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। खबर ये भी है कि नए साल पर मध्य प्रदेश को भी वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। जबलपुर से इंदौर के बीच जल्द वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना है। यानी नए साल में इस रूट के मुसाफिरों को मिलेगा रफ्तार और सुविधा का तोहफा। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के एक्स फैक्टर माने जाते हैं और अब श्रीलंका के खिलाफ इन्हीं के कंधों पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी है। T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या कप्तानी संभालेंगे तो वहीं सूर्य कुमार यादव को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया है। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में टॉप 3 यानी रोहित, विराट और केएल राहुल को आराम दिया गया है। यानी श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज इन युवाओं के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। अगर हार्दिक और सूर्य की जोड़ी नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरती है तो यकीनन ये फटाफट क्रिकेट में टीम इंडिया के नए दौर का आगाज होगा। जाहिर है टीम इंडिया नए साल का आगाज सीरीज जीत से करना चाहेगी। 2023 की पहली चुनौती पड़ोसी श्रीलंका से मिलने वाली है।
हर लिहाज से टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। जरूरत व्यवस्था के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन करने की है। अगर किसी की बेशकीमती चीज गुम हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। सूरत के उमरा इलाके में ऐसा ही कुछ हुआ। दो भाई मंगलसूत्र लेकर उसे ठीक करवाने के लिए निकले थे, लेकिन वो उनसे खो गई। मंगलसूत्र नीचे गिरा देख एक युवक ने उसे उठा लिया। मंगलसूत्र पाने के बाद भार्गव नाम का युवक अपने सैलून पहुंचा, जहां वो काम करता है। उसने वहां काउंटर पर इसे रख दिया ताकि कोई खोजता हुआ आए तो उसे उसकी अमानत मिल जाए। इस बीच मंगलसूत्र खोने से परेशान मयंक महेश लाला सैटेलाइट इलाके में पहुंचे, जहां वो अपने भाई के साथ गए थे। वहां लगे एक सीसीटीवी फुटेज में एक युवक मंगलसूत्र उठाता दिखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस भार्गव तक पहुंची तो उसे बगैर किसी लाग लपेट के मंगलसूत्र मिलना कबूल किया और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए उसे उसके मालिक को सौंप दिया। बीच सड़क पर ढोल की थाप और उस थाप पर थिरकती महिलाएं। ये किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीन नहीं, बल्कि जागरूकता लाने के मकसद से नुक्कड़ नाटक का दृश्य है। इस कार्यक्रम का नाम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दिया गया है। असम के बोंगाई गांव जिले के नए साल के जश्न में नशे में गाड़ी चलाने, सड़क पर आतिशबाजी कर हादसे को न्योता देने जैसे कई मामले हुए, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है ताकि नए साल पर होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। सिर और हाथ पर पट्टी लगाकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सड़क पर जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हादसे का सबब बन सकती है। टीम में शामिल लोग ढोल की थाप और डांस से लोगों का ध्यान खींचकर ये बताने की ही कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ पुलिस इन्फोर्समेंट की टीम इस कार्यक्रम के माध्यम से गाड़ी चलाने वालों से हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट पहनने को लेकर भी जागरूक करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में उत्तर मध्य रेलवे ने रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। रेलवे के अतिक्रमण ध्वस्तीकरण अभियान की जद में अवैध रूप से बनी एक मजार भी आ गई थी, जिसे रेलवे ने हटा दिया। दरअसल यहाँ के ईदगाह पुल के नीचे कई लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ था। रेलवे प्रबंधन की तरफ से कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की तो रेलवे ने बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो भी रेलवे प्रेमिसेस में इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाने की कार्यवाही करी जाए। ये जो इंक्रोचमेंट है ये अभी डेमो शेड के बगल में कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं और ये काफी पहले से है, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, बट जो भी इंक्रोचमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करके हटाया जाए। रेलवे के अभियान के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। इस दौरान थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों ने रेलवे की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। ये नजारा जैसलमेर का है। इन दिनों यहाँ देसी और विदेशी पर्यटकों की खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। अगर आप भी जैसलमेर में न्यू ईयर का जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों बाद जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़े खास इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर स्टार कैटेगरी के होटल्स में अलग अलग थीम पर पार्टियां होने वाली हैं, जिसका आनंद सैलानी ले पाएंगे। नए साल के जश्न को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए सम और खोड़ी के डिजर्ट में रिसोर्ट्स को नया लुक दिया गया है। सैलानियों को जैसलमेर से सम डिजर्ट तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों तक यहां नए साल का जश्न मनाया नहीं गया, लेकिन इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सैलानियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंगलवार को बॉलीवुड के स्टार सलमान खान 57 साल के हो गए। इस मौके पर सलमान ने धूमधाम से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सलमान ने अपने बर्थडे पर केक काटा और अपने फैंस की बधाइयों पर उनका आभार भी जताया। इस बार सलमान ने अपना जन्मदिन पनवेल के फार्म हाउस की जगह अपनी बहन अर्पिता के घर मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज उनकी पार्टी में शरीक हुए और उनको जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान भी खासतौर पर उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे और गले लगकर सलमान को हैप्पी बर्थडे विश किया। सुनील शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख और पूजा हेगड़े जैसे कई सेलिब्रिटी सलमान के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी में पहुंचे।
सलमान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में उनके फैंस उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी इकट्ठा हुए थे। सलमान भी अपने फैंस की बधाई स्वीकार करने के लिए अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर पहुंचे और हाथ जोड़कर अपने फैंस का आभार जताया।